नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरे इस चैनल पर एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि जीवन की परेशानियों को हम कैसे सॉल्व आउट करें। जीवन में परेशानियां होती है ना, सभी के में होती है, बहुत सारी होती है। और इंसान सोचता है, हर एक इंसान, कि भाई नहीं, सामने वाले के में कम है, मेरे में तो बहुत ही है। जिस दिन से पैदा हुआ हूं या जिस दिन से होश संभाला है, परेशानियां ही परेशानियां देखी हैं। तो जीवन एक संघर्ष है, ये तो सच्चाई है। इसीलिए हमें देखना है कि हमें उन परेशानियों से अपने आप को कैसे निकाल के चलना है। हमें हिम्मत ना हारते हुए कैसे उन परेशानियों को सॉल्व आउट करना है। तभी तो कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि भगवान खुद तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। हाँ तो दोस्तों, जब आप अपने आप को इतना अच्छा बना लोगे, इतना निखार लोगे कि भगवान भी आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए, भगवान भी कहे कि भाई परीक्षा पे परीक्षा में लेता रहा, लेकिन इस बंदे ने उफ नहीं की, ये भी सहता रहा, परीक्षाएं देता रहा, तो एक ना एक दिन उन्हें भी आपकी बातों को मानना पड़ेगा। संघर्ष क्या है? लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन ही संघर्ष है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष ना हो तो उसमें कोई आनंद भी नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जीवन होता है कि भाई पढ़ाई का संघर्ष, पढ़ना है। बात बचपन में सोचते हैं थोड़े बड़े हो जाए, संघर्ष कम हो जाएगा, जल्दी से पढ़ लिख लें, कुछ बन जाए तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगेंगे, मौज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, होता है ना। पेरेंट्स भी कहते हैं पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, फिर आराम से बैठ के खाओगे जीवन भर। अब नहीं पढ़ोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। यही सुनते हुए समय बीतता जाता है और हम लोग कष्ट करते हुए चलते हैं कि चलिए आने वाला समय अच्छा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो हम वैष्णो देवी गए, वहां जाके कि भाई माता रानी की चढ़ाई चढ़नी है, हमें कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, हम चढ़ना शुरू करते हैं। जो चढ़ना शुरू करता है उसे उतरते हुए देखते हुए इंसान को लगता है कि हाय इसकी तो यात्रा पूरी हो गई, इसने तो किला जीत लिया। लेकिन जब आप चढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है हाय कैसे कैसे करेंगे। तो अगर हम बार बार रेस्ट करते हुए चलेंगे तो हमें बहुत समय हो जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हुए चलते चले जाते हैं और एक एक कदम हमारा क्या हो रहा है, हमारी मंजिल की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे हमारे 2 कदम भी बढ़े तो समझ लीजिए 2 कदम की दूरी हमने तय कर ली, हमारे 2 कदम कम हो गए, हम इधर से चल लिए, उधर के कदम हमारे कम हो गए। इसी तरह से करते करते एक वो समय आ जाता है कि हम दर्शन करके वापस आ रहे होते हैं और हम नए लोगों को देखते हैं कि वो लोग संघर्ष के लिए शुरू हुए, यानी उनकी चढ़ाई शुरू हुई है। तो सोचा होगा, सोच के देखो, उन चीजों में बैक आप जाके देखिए कि आपको कैसा लगता होगा। अरे हमारी तो यात्रा पूरी हो गई, बेचारे इनको कष्ट है। तो इसी तरह से जब बच्चों की जिंदगी चलती है ना, तो वो भी यही होती है कि भाई पहले नर्सरी का एडमिशन, फिर पढ़ाई, फिर बच्चे थोड़ा पढ़ो, पहले सुनते हैं, फिर 9th 10th में बच्चा आता है कि नहीं बेटा बोर्ड है, बस बोर्ड, बोर्ड के बाद फिर कुछ नहीं है। हम करते हैं ना, क्योंकि उन्हें हिम्मत देने के लिए हम करते हैं ऐसे ही। तो वो संघर्ष बेचारे करते रहते हैं। जब उनका 10th हो गया, उनका 12th हो गया, फिर उनके सामने आता है कौन सी स्ट्रीम में जाना है, हमें क्या करना है, तब उनसे कह देते हैं पढ़ लो वरना हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। फिर उन्हें अपनी एक फील्ड चुननी होती है, फिर वो संघर्ष करके, जो बच्चा संघर्ष कर जाता है, एक बैच में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, क्या 30 के 30 सफल होते हैं? नहीं ना। इसीलिए संघर्ष के लिए क्या है, हर बच्चे का अपना एक पैशन है, उसकी अपनी एक मेंटेलिटी है, उसका अपना एक मेहनत है, उसकी अपनी एक साइड है। अगर स्कूल में हम एक जैसा पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 30 के 30 बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? उसकी अपनी भी मेहनत पे, उसके अपने लक पे, उसकी अपने जीवन पे, उस पे आएगा कि वो कितना उस पर अटेंशन लेकर के चल रहा है। तो मेन है स्टूडेंट्स का अपना। तो जो जितना संघर्ष करेगा, जितना वो कोशिश करेगा, उतनी ही जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और लास्टली क्या होता है, कुछ फर्स्ट तो कुछ लास्ट, कुछ मंजिल को चूम लेते हैं तो कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन पीछे वालों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हो सकता है ऊपर वाले ने उससे भी कुछ अच्छा उनके लिए सोच रखा हो।
तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपने जीवन को इतना स्मूथ बना के चले, ऐसा लेके चले कि आप पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग चले कि हमें क्या करना है, आपका अपना पैशन क्या है। फिर सपोज कीजिए आप धीरे धीरे अपनी मंजिल पे भी पहुंच गए, आपने कमाना भी शुरू कर दिया, फिर क्या होगा? फिर होगा कि भाई अब जीने के लिए फलाना सिंह के पास तो इतनी गाड़ी है, इतने बंगले हैं, ये है वो है, बच्चों के पास ये है, उसकी वाइफ ऐसी है। फिर शादी की टेंशन आ जाती है, शादी के बाद लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी कि अब एडजस्ट करने वाली प्रॉब्लम कि कैसे एडजस्ट करें, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने इंडिविजुअल को लेके चलिए, अकेले को अगर हर इंसान अपने आप को सही रखेगा तो ना तो किसी शादी में प्रॉब्लम आएगी, ना किसी में वैसे दिक्कत आएगी, क्योंकि हर इंसान खुद सुलझा हुआ होना चाहिए। क्योंकि सभी को सब रिश्ते निभाने हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले उस रिश्ते से गुजर रहा है, सभी को सब रिश्ते निभाने हैं। धीरे धीरे करके आप खुद रिश्तों में ऐसे बनते चले जाओगे कि आपकी जो जिंदगी है ना वो फुल ऑफ स्ट्रगल आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसा समय आएगा कि हाय अब क्या करें, लेकिन रुको मत, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। मेहनत जरूर रंग लाती है, आप इसे करके देखिएगा, अपना टारगेट बना लीजिए। चींटी भी हमें एक सीख देती है, वो भी किसी सामान को लेके ना 100 बार चढ़ती है, लेकिन बार बार गिरती है, फिर उठती है, फिर सामान लेके चढ़ती है। एक ना समय ऐसा आता है, आप कभी नोटिस करना, कि पहुंचती है ना अपने मुकाम तक। तो फिर आप क्यों नहीं? आप तो खुद एक अच्छे हो, भले चंगे हो, बड़े हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो एक छोटा सा प्राणी है जो इतनी मेहनत करता है, हिम्मत नहीं हारता। तो हिम्मत नहीं हारनी है, उसमें हमें पेशेंस से काम लेना है। हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर बिल्कुल एम्बिशन होनी चाहिए, आपका टारगेट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये चीजें हैं ऐसी जिससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हो। आपने एक डिसीजन लिया, भाई पहले इंटर कर लूं, जब सोचूंगा कि क्या करूं, ऐसे नहीं है। आप शुरू से सोच के चलिए। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो यू हैव टू गो इन फोटोग्राफी ओनली। आपको ये नहीं है कि फिर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, नहीं बनना है। जो आपको अच्छा लगे आप उसी फील्ड में चलिए। आपको टीचिंग अच्छी लगती है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसी लाइन है जहां आप बहुतों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने विचारों को उनके अंदर भर सकते हैं। तो बहुतों का पैशन होता है, आप उसी में निकल करके जाइए, आप अपने विचारों को बहुतों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी तरह से जिस भी लाइन में आपका है, पेरेंट्स वाली लाइन नहीं जानी है, फिर आपकी स्ट्रगलिंग शुरू हो जाती है। आपका लाइन कुछ और होनी थी, आप किसी और में गए, तो या तो आप सक्सेस नहीं हो गए, या सक्सेस हो भी गए तो आप निराश हो जाओगे कि यार इसमें तो बहुत झंझट है। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंटरेस्टिंग वाली लाइन नहीं है। इसी तरह से सबसे पहले आपको अपना एम देखना है कि आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, उसकी तरफ आप बढ़े, हिम्मत ना हारें। और सच में बताएं तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि आप बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही साफ दिल से, माना आपने कि बहुत ही साफ दिल से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि साफ दिल ना एक दिन आपकी मंजिल को अवश्य पहुंचाएगा। अच्छा बन के चलो, तभी तो आप अपने आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको मिलना है। जब हम पैदा होते हैं ना, तो भगवान हमारी डायरी के केवल 2 ही पेज लिखते हैं। एक तो DOB, डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हम पैदा हो रहे हैं, और एक लास्ट पेज जिसपे है हमारा DOD, डेट ऑफ डेथ। बीच की जो किताब है ना वो खाली होती है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता। वहां क्या लिखना है? वहां हमारे कर्म लिखे जाने हैं। जो कर्म हम करेंगे वो उस पर लिखते जाएंगे, वो कर्म लिखने के बाद उसका फल हमें मिलना है। अगर हम अच्छे कर्मों को करते चलेंगे ना तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं, हमारे पड़ोसी का या हमारे चाचा का, हमारे फूफा का, उनका बच्चा ऐसा है या उसकी वाइफ ऐसी है, हमें ऐसी नहीं मिली, ये सब आप ना सोचें, आप अपना अच्छा कीजिए। तो ये भी पक्का है कि एक ना एक दिन आपका अच्छा होना शुरू जरूर हो जाएगा। भला करते चलिए, भला होगा। और अपनी जो सोच है ना, वो दोस्तों बार बार कहते हैं कि पॉजिटिविटी बनाए रखें। अपने अंदर कभी भी नेगेटिविटी का आप बोध ना होने दें कि मैं ये नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी रखिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपका हर काम होगा। आप जिसको चाह रहे हो, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका वो काम अवश्य होगा। आप आगे बढ़ें, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ें, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बढ़ना है।
पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है कि हाय हमें 2 बार हो गया टेस्ट देते देते हमारा नंबर ही नहीं आया। आप अपने उसमें निराश ना हो, एक ना तो नेक्स्ट टाइम, दूसरा नहीं तो तीसरी बार आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसीलिए आप इतना अपने आप को ऐसा बना ले कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अब जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कुछ तो हमें समझौते करने पड़ते हैं और कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो इसीलिए समझौते और बर्दाश्त दोनों चीजों को करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, आपकी जिंदगी आपको बहुत ही सुकून भरी लगने लगेगी। तो इसीलिए आप संघर्ष करते रहें और हिम्मत कभी ना हारें, मंजिल आपके कदम अवश्य चूमेगी, आप एक बार बहुत बुलंदियों पे पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाए। और ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए न्यू ईयर नजदीक आ रहा है, इसलिए न्यू ईयर के आने की खुशी में आप इन दिनों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब जो जो दिन जा रहा है, चाहे वो सैटरडे हो संडे हो, तो ये इस साल का आखिरी है। तो इस आखिरी सारे डेज को आप एंजॉय करके चलिए। हम न्यू ईयर पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार में एंजॉय करते रहिए। बाय।